कुफर टूटा है खुदा खुदा करके बिलाखिर शॉर्ट ऑर्डर के 4 माह बाद आईनी बेंच ने अपना पहला जो तफसीली फैसला है वो जारी किया है और ये फैसला है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का। अब 4 माह पहले शॉर्ट ऑर्डर में बेंच ने हुकूमत को 45 दिनों में यानी कि 1.5 माह में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के लिए कानून साजी का हुक्म दिया था, जिसमें 4 माह बाद भी अमल नहीं हुआ। लेकिन तफसीली फैसले में इस ताखीर पर कुछ नहीं किया गया। अच्छा, फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये 68 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक 60 सफ़ात पर तो फरीकैन के दलाइल ही रिप्रोड्यूस किए गए हैं, जबकि फैसले की वजूहात सिर्फ 8 सफ़ात में दी गई हैं। तो लगता यह है कि दरिया को कूजे में बंद किया गया है। अब इन वजूहात में कितना वजन है तो जाहिर है ये फिर जो कानूनी माहिरीन है वही इस पर अपनी बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत मिलिट्री ट्रायल के सजा याफ्ता मुल्ज़िमान को क्या अपील का हक देगी? वैसे अगर हुकूमत ऐसा चाहती तो क्या गुज़िश्ता 4 माह में जहाँ कई दीगर कवानीन पास हुए हैं तो भाई ये भी तो पास हो सकता था ना वहाँ, लेकिन पास तो तब होता जब असेंबली में ऐसा कोई बिल वो पेश किया जाता। अब अगर इस फैसले पर अमल नहीं होता तो फिर क्या तौहीन अदालत लगेगी? वैसे कहा जाता है कि लगता तो नहीं है, क्योंकि इसी बेंच में शामिल कुछ जजेस ये फैसला भी दे चुके हैं कि अगर कोई इदारा समझे कि कोई अदालती फैसला इनके मुताबिक नहीं तो वो इस पर अमल करने का पाबंद नहीं। अब आपको याद है ना कि खुसूसी नशिस्तों वाला केस वो जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये छूट दे दी गई थी, तो इसी तरह अगर इस फैसले पर भी अमल नहीं होता तो पार्लियामेंट ये कह सकती है कि ये ऑर्डर आइन के मुताबिक नहीं है। बताइए कि फिर आईनी बेंच क्या करेगा? अच्छा, वैसे एक बात है कि 9 मई के मिलिट्री ट्रायल में बहुत कम लोगों को ये 10 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके मुकाबले में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने वो थोक के हिसाब से 10-10 साल की सजाएं सुनाई हैं और एक मुल्जिम को 3-3 बार सुनाई हैं। तो इस हिसाब से तो सिविल कोर्ट्स जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनसे भी ज्यादा सख्त साबित हुई है।